चलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इमोशनल जर्नी पे निकलते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जन्म की कहानी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसने बनाया, कब बना और कैसे फाइनलाइज हुआ। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया में अलग-अलग एक्ट्स के थ्रू गवर्नेंस चल रहा था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एट्सेट्रा। लेकिन 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद एक नया अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, जो बाय द इंडियंस फॉर द इंडियंस हो। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। ये असेंबली एक दिन में बनी नहीं थी, इसका सीड सो हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 से। कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसमें मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज जो ब्रिटिश इंडिया के थे और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर चूज करेंगे। टोटल स्ट्रेंथ इनिशियली थी 389 मेंबर्स, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए और 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए। बाद में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया तो नंबर रिड्यूस होकर 299 मेंबर्स रह गए फॉर इंडिया। आउट ऑफ दीज 299, 229 फ्रॉम प्रोविंसेस, 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। अब कुछ की डेट्स याद कर लो, बहुत बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। दिसंबर 9, 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग। डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा टेम्पररी चेयरमैन थे। दिसंबर 11, 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। H.C. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, असेंबली ने अपना काम इंडिपेंडेंस के पहले स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद भी कंटिन्यू किया। जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, असेंबली ने डुअल रोल लिया। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। सेकंड, लेजिस्लेटिव बॉडी, नई देश के लिए लॉ बनाना। असेंबली ने टोटल 11 सेशंस लिए बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 और टोटल 165 डेज मीटिंग हुई, आउट ऑफ विच 114 डेज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के लिए डेडिकेट किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947 को। मेंबर्स थे, फर्स्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन, सेकंड N. गोपालस्वामी अयंगर, थर्ड अलाडी कृष्णास्वामी अय्यर, फोर्थ K.M. मुंशी, फिफ्थ सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स्थ N. माधवा राव, लेटर रिप्लेस्ड बाय T.T. कृष्णामाचारी, सेवेंथ B.L. मित्रा, जिन्हें D.P. खैतान ने रिप्लेस किया था। ये कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया फरवरी 1948 तक और सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया। फाइनल अप्रूवल हुआ 26 नवंबर 1949 को, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाया जाता है। ये टाइमलाइन याद रखना, एग्जाम फेवरेट है। 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। 26 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। Why 26 जनवरी? Because 1930 के लाहौर सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसी दिन को सिंबॉलिक बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 2 years 11 months एंड 18 days लगाए। टोटल एक्सपेंस अराउंड 64 lakhs, दैट टाइम के हिसाब से ह्यूज अमाउंट। असेंबली ने लगभग 2000 अमेंडमेंट्स कंसिडर किए और 300 आर्टिकल्स पर डिटेल डिस्कशन हुआ। अब मेंबर्स के बारे में देखो। मेजॉरिटी कांग्रेस से थे, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, वो पाकिस्तान की असेंबली में गए थे। लेकिन मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, रीजन्स एंड बैकग्राउंड्स थे, जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, SC ST, वुमेन, लॉयर्स एंड एकेडमिशियंस। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है द वॉइस ऑफ इंडिया इन अ मिनिएचर फॉर्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। लेट्स क्विकली गो थ्रू मेन सोर्सेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मेजर चंक, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस। यूके यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। USA से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऑस्ट्रेलिया से
कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। वेमार यानी जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और 5-year प्लान्स। फ्रांस से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब चलो एक बार रिकॉल करते हैं क्या चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल बनाते हैं। फर्स्ट, रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अराउंड 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली। सेकंड, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ पार्ट्स इजीली अमेंडेबल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स। थर्ड, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर। फोर्थ, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सिक्स्थ, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेवेंथ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एट्थ, सिंगल सिटीजनशिप। नाइन्थ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 10th, emergency provisions borrowing from Germany. So कॉन्स्टिट्यूशन एक परफेक्ट मिक्स था, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स प्लस इंडियन रियलिटीज। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक क्लियर विजन दिया मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव इंडिया का। ही बैलेंस्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ब्यूटिफुली। ही once said, Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है। इसने डेमोक्रेसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और हर सिटीजन को बेसिक राइट्स और डिग्निटी दी। 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, टुडे वी आर ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड द असेंबली हैज अकम्प्लिश्ड इट्स वर्क ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और फिर 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ब्रिटिश राज ऑफिशियली खत्म हुआ और नए भारत का जन्म हुआ। चलो एंड में क्विक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, टोटल 389, लेटर 299 मेंबर्स। सेकंड, फर्स्ट मीटिंग 9th December 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, ड्राफ्टिंग कमिटी 29 August 1947, chaired by Dr. Ambedkar. Third, adopted on 26 November 1949, enforced on 26 January 1950. Fourth, took 2 years 11 months 18 days, cost 64 lakhs. Fifth, sources mainly from UK, USA, Ireland, Canada, USSR and Government of India Act 1935. Sixth, features is longest, federal with unitary tilt, parliamentary democracy, fundamental rights, DPSP, secular and independent judiciary. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत की सोल है जो हर सिटीजन को एक आइडेंटिटी देती है।